दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किताब पढ़ पाएँ और उन्हें याद भी रख पाएँ और उन्हें अच्छे से समझ भी पाएँ। लेकिन हमारा अब तक का पढ़ने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि उसमें पढ़ाई थोड़ी कम होती है और टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। जो हमारी लर्निंग है वो सिंपल और इफेक्टिव होनी चाहिए। जो टॉपर होता है वो कोई सुपर ह्यूमन नहीं होता। उसके पास बस एक स्ट्रैटेजी ऐसी होती है या कुछ ऐसी साइंटिफिक एटीट्यूड और टिप्स से वो चल रहा होता है कि उसकी पढ़ाई में उसका एफिशिएंसी और आउटपुट ज़्यादा आता है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि डिफरेंट लर्निंग मेथड्स जिससे हमारी जो स्टडी है वो काफ़ी आसान हो जाए, समझने में बेहतर हो जाए और हमारी मेमोरी भी इम्प्रूव हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहला है कि बी योर ओन टीचर। हमें खुद का ही टीचर बनना है। अभी तक हम क्या करते आए हैं कि चीज़ों को अंडरलाइन कर लिया, क्रैम कर लिया, उनको याद कर लिया, बार बार पढ़ लिया। उससे क्या होता है, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो वो चीज़ रहती है पर लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ नहीं रहती। और वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती है तो हमें कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, एक सूडो कॉन्फिडेंस, एक झूठा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमें तो सब आता है। लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं तब सब भूल जाते हैं। तो इसके अच्छा तरीका है कि खुद को ही इन चीज़ों को एक्सप्लेन करो। जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा खुद को एक्सप्लेन करो। और उससे भी बेहतर है जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको लिख के देख लो। खुद ही लिख के देखो। जैसे आज सुबह लिख के देखा है, शाम को उसे चेक करो, फिर उसे एनालिसिस करो भी कहाँ कमी रही, क्या क्या खामियां रही, प्रेजेंटेशन अच्छा रहा नहीं रहा, फैक्ट्स रह गए लिखने। तो इन चीज़ों को चेक करके फिर अपनी कमियों को देखो और उन्हें सुधारो। दूसरा है यूज़ द प्रोडजे इफेक्ट। प्रोडजे इफेक्ट मतलब ये कहता है कि आप जो चीज़ आपने समझी, जो कॉन्सेप्ट आपने समझा वो दूसरों को समझाओ। जब आप दूसरों को समझाओगे तो उसके माइक्रो कॉन्सेप्ट आप समझ पाओगे, छोटी छोटी चीज़ें, उसको उस कॉन्सेप्ट की बारीकियां समझ पाओगे। दरअसल जब हम चीज़ों को दूसरों को समझा रहे होते हैं तब हमें उस कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से समझना होता है। इसलिए आप जब भी किसी कॉन्सेप्ट को समझो तो दूसरों को समझाओ। उसको आपको कोई दोस्त नहीं है, किसी पेड़ के आगे बोलो, बोट के आगे बोलो, किसी भी चीज़ के आगे बोलो, तुम्हें वो चीज़ उसको समझानी है। दरअसल ऐसा नहीं कि इंसान को जरूरी है, कोई नहीं है, पार्क में चले जाओ, पेड़ के सामने बोलना शुरू कर दो, कहीं भी बोलो, वो चीज़ समझाओ दूसरों को। एक चीज़ है कि बी एट योर फिजिकल बेस्ट। दरअसल माइंड और बॉडी का एक ज़बरदस्त कनेक्शन होता है। अगर आपकी बॉडी फिट नहीं है तो आपका माइंड फिट नहीं हो पाएगा, आपका माइंड फिट नहीं है तो आपकी बॉडी फिट नहीं हो पाएगी। ये दोनों साथ में चलते हैं। तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को बैलेंस करके रखना है। आपको फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी है, आपको जो भी पसंद है, रनिंग पसंद है रनिंग कीजिए, स्विमिंग पसंद है स्विमिंग कीजिए, योगा, वर्कआउट, जिमिंग, जो भी पसंद है। मतलब आपको एक फिजिकल वर्कआउट भी करना है और मेंटल के लिए योगा कीजिए, प्राणायाम वगैरह कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। जब दोनों चीज़ें एक साथ ग्रोथ करेंगी तब आपका मेंटल और फिजिकल लेवल अपने ऑप्टिमम लेवल पे होगा। तो आपको जो लर्निंग रखनी है वो इफेक्टिव लर्निंग रखनी है। इफेक्टिव लर्निंग के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, कोई कोई कॉन्सेप्ट मतलब आज एक यूनिट करनी है तो उसको स्मॉल चंक्स में काट लीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए। कोई इसी इतने इतने कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। फिर वो कॉन्सेप्ट पढ़े, उनको समझा, उनको लिख कर देखा, फिर वो प्रैक्टिस टेस्ट से टेस्ट लिया है, प्रैक्टिस टेस्ट हम लोगों ने लगाए, उसको अच्छे से समझाओ। उसको डेली लाइफ में जो हमारी चीज़ें होती है उनके साथ कनेक्ट किया। जब तक आप डेली लाइफ में अगर चीज़ों को कनेक्ट नहीं करोगे ना, तब तक वो कॉन्सेप्ट आपका पढ़ा या नहीं पढ़ा वो अच्छा काम का रहेगा ही नहीं। अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को एक बार डेली लाइफ के अपने किसी भी काम से अटैच किया, फिर वो आपके एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। फिर तो आपको उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको एक चीज़ करनी है कि आपको लगातार पढ़ते नहीं रहना। अभी 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 घंटे पढ़ रहे हैं, आपको क्या करना है, या तो आप चूज कर लीजिए, या तो आप 25 मिनट पढ़िए और 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, या फिर 50 मिनट पढ़िए फिर 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। दरअसल ये ब्रेक टाइम इतना ज़्यादा जरूरी है कि आपने अब तक जो भी पढ़ा है वो माइंड क्या है, वो अब तक पढ़ा जा रहा है, उसने अभी उसको कंसोलिडेट नहीं किया, मतलब जो उसने अच्छी तरीके से अभी उसे पकड़ नहीं बनाई। जब आप उसको ब्रेक दोगे 5-10 मिनट का, तो वो माइंड उसी के बारे में सोचेगा, थॉट्स लाएगा, उसके बारे में और विचार लाएगा। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी टिप्स थी जिससे आप हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी कर सकते हो। जैसे खाली अगर हार्डवर्क आप स्टडी में करोगे तो उससे आपको माइंड बोर्डम होना शुरू कर देगा। माइंड बोर हुआ तो आपकी लर्निंग रुक जाएगी। तो हमें कुछ ऐसे देखना कि हमारी स्टडी ईजी हो और एक मज़ेदार वे में हो। तो आप सबसे बेहतर हो तो आप डेली लाइफ की एक्टिविटी से उन्हें कनेक्ट कर दीजिए। फिर उससे क्या होगा, आपकी जो लर्निंग है काफ़ी बेहतर होंगी। तो दोस्तों ऐसी और टिप्स के लिए अपनी चैनल से जरूर जुड़े रहिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।